कि माया तो नित्य है, उसको बेचारी को असत्य क्यों बोल दिया गया। ये उत्तर अद्वैत के स्तर पर देना ठीक रहता है इस प्रकार का। उसमें ऐसा लगेगा कि आपस में विरोधाभास है, निरंतर भी है, परिवर्तनशील भी है, ऐसे कैसे। लेकिन परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। फिर क्या है जो स्थायी है? ये हमेशा शब्द या निरंतर शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? ये प्रतीत भी हमेशा ही होता रहता है, वो नहीं जाती कहीं। जैसे नदी बहती रहती है लेकिन नदी कहीं नहीं जाती। एक उदाहरण देते हैं, वैसे तो चली जाती है नदियाँ, लेकिन उदाहरण स्वरूप, उपमा स्वरूप आप इससे समझ सकते हैं कि नदी हमेशा है लेकिन पानी तो बहता रहता है। वैसे ही ये मिथ्या हमेशा रहेगी लेकिन मिथ्या ही रहेगी। तो अद्वैत के स्तर पे इसको बोलना अच्छा रहेगा कि अस्तित्व का परिवर्तनशील रूप है और अस्तित्व हमेशा है, नित्य है, वो तो रहेगा, वो कहाँ जाएगा। और उसका मिथ्या रूप भी हमेशा रहेगा। तो क्योंकि वो मिथ्या रूप हमेशा है, इसलिए उस मिथ्या रूप को सत्य कह देना अतार्किक है, तार्किक नहीं है। तो जैसे समुद्र में लहरें हमेशा है लेकिन पानी है, हाँ, निरंतर चलेगी ये माया, इसका न आदि है न अंत है, क्योंकि वो मैं हूँ। अद्वैत के स्तर पे मैं हूँ, वो ब्रह्म रूप ही है माया। क्या संभावना भी सदा है, क्योंकि हम जब जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हम कहते हैं कि प्रतीत होता है, फिर वो प्रतीत भी नहीं होता तो संभावना है। जब आप संभावना में पहुंच गए, अब समय को लेके नहीं बैठना है। समय दोहरी माया है, जो प्रतीत होता है उस पर प्रतीत जो होता है वो समय है, मतलब धारणा है, मान्यता है। वो तो प्रतीत भी नहीं होता तो मान लिया गया है। सदा नहीं कहेंगे उसे, फिर यही कहेंगे कि इसमें समय की धारणा लागू नहीं हो सकती संभावना में। समय भी एक संभावना है, ध्यान दीजिए। परिवर्तन प्रतीत होगा और उसको समय के रूप में देखा जाएगा, ये एक संभावना मात्र है। क्या ये काल में चल रही है संभावना? क्या काल पहले है और संभावना उसमें चलती है? ये तो तार्किक नहीं है कहना। होता है नित्य का अर्थ ये नहीं होता कि समय में अनंत। नित्य का अर्थ होता है समय की धारणा लागू नहीं होती। समयहीन, एटर्नल। नित्य का ये अर्थ नहीं होगा कि वो कितना भी समय के पीछे चले जाओ मिलेगा, या कितना भी भविष्य में आगे चले जाओ मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है नित्यता का। नित्य मतलब समय ही नहीं है, वहां नित्य है। अधिक सटीक इसकी परिभाषा होगी नित्य की, सदा की। और रोज की भाषा में हम उसे यही मान लेते हैं कि न आदि है न अंत है, न समय में न स्थान में, जाएगा नहीं वो, ऐसा आम भाषा में कहते हैं। और ख़ास तौर से उनको ये बताया जाता है जिनको अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ समय का सत्य जान ले या समय की मिथ्या जान ले। किसी को बताया जाए कि ये चीज़ अनादि है तो आश्चर्य में पड़ जाते हो, ऐसे कैसे, इसके पहले भी तो कुछ होगा, इसके बाद भी तो कुछ होगा। क्योंकि अभी भी समय की धारणा पे काम कर रहे हैं वो, उनके लिए अभी भी समय सत्य है। इसलिए जो आखिरी वार जो किया जाता है वो समय पर ही है कि समय ही नहीं है। अब क्या सोचते हो समय को लेकर, ये आखिरी वार है। तो उसके बाद सारा ज्ञान धूल हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जहाँ समय से संबंधित शब्द आते हैं वहाँ आपको थोड़ा सा रुक जाना है। जैसे क्या मेरा जन्म हुआ है, अब यहाँ ये ही पूछा जा रहा है कि पहले आप थे या नहीं थे। तो पहले कुछ होता नहीं और बाद में कुछ होता नहीं है, तो इसका कोई उत्तर नहीं आ सकता। प्रश्न ही गलत है। यहाँ पे मान्यता है कि पहले और बाद में होता है, मौलिक रूप में जो मूल ज्ञान जिसका हो रहा है उस पर समय की धारणा लागू नहीं होती। अस्तित्व समयहीन है और उस अस्तित्व की ही संभावना है।